आज मैं श्रीनगर में LUCC की जो मेरी बहनें हैं उनको मिला और जो बातें उन्होंने मुझे बताई है, ये उत्तराखंड के इतिहास में मुझे लग रहा है सबसे काला दिनों में से एक दिन रहेगा। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी आए, जिस तरह से इनके साथ अभद्रता की गई है, जिस तरह से इनकी बातें नहीं सुनी गई है, इनको समझने की बातें नहीं की जा रही, तो इससे निश्चित रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। सरकार से जुड़े हुए लोग इससे पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, क्योंकि ये बहुत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे थे। इनका कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 5 लोगों से मिले और हमारी बात, हमारी पीड़ा को समझें। जिस तरह से LUCC के जो लोग हैं उन्होंने उत्तराखंड के लगभग 25 लाख लोगों को ठगने का काम किया, उसके लोगों के घर परिवार उजड़ गए हैं, लोग सड़कों पे आ गए, आत्महत्या करने की स्थिति आ गई, लोग अपने घरों में नहीं जा पा रहे। और ऐसी परिस्थितियों में आज माँ बहनें जिन्हें अपना परिवार देखना था, अपने बच्चों को देखना था, वो इस लड़ाई को लेके सड़क पे आ रहे, उम्मीदों को लेके तमाम जनप्रतिनिधियों को मिल रहे, उसमें वो हमको भी मिले हैं। मैं कह सकता हूं कि मैंने आश्वस्त किया है कि माननीय घोरियाल जी को भी ये मिले थे। माननीय घोरियाल जी ने भी इनकी पीड़ा समझी, इनको लेके एक आंदोलन किया था और उन्होंने मुझे भी बताया था कि भाई इस मामले को आप विधानसभा में उठाएं, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ इस पूरे मामले को लेके मैं विधानसभा में उठाऊंगा। ये मेरी बहनों ने खून से लिखे हुए खत लिख रखे, और ये हमारी जो लोकतंत्र में जो सरकार चुनी गई बड़े बहुमत की सरकार है, वो इनकी बात नहीं सुनना चाहती। मेरी बहन के आंसू आ रही, पीड़ाएं आ रही, वो अपने बच्चों को नहीं देख पा रही, और इनके साथ मेरी भी आंसू आ रहे हैं कि भाई ऐसी परिस्थितियों में कैसे ये राज्य की सरकार ऐसे कर सकती। इन लोगों पे ये देखिए, आप देखिए, तमाम लोगों पे पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। अरे क्या अपनी बात करना, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना क्या कोई गुनाह है? क्या ये गुनाह कर रही सरकार है? मैं आपसे कर, क्या ये मेरी बहनें गुनाह कर रही? लेकिन सरकार जिस तरह से इन पे अत्याचार कर रही है, जिस तरह से इनका दमन कर रही है, ये बहुत ही पीड़ादायक है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि माननीय धन सिंह रावत जी से भी संज्ञान में लूंगा, और मुझे उम्मीद है कि माननीय धन सिंह रावत जी को, क्योंकि उनके विधानसभा का ये मामला है, उन्हें स्वतः पूरे उत्तराखंड का मामला है, लेकिन क्योंकि उनके विधानसभा में ये लोग मिले, मैं जब अपने क्षेत्र भ्रमण पे था, वहां पे मुझे बहुत सारी माताएं मिले, बहुत सारी बहनें मिले, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। वो मुझे बता रहे थे कि भैया इस वजह से लोग हमारे घर में आके गाली दे रहे, हम अपने बच्चों के साथ नहीं रह पा रहे। एक तरफ तो जिनका पैसा गया वो निवेशक हमको परेशान करें, दूसरी तरफ हमारे परिवार के लोग हमें परेशान करें कि तुम्हें करने की जरूरत क्यों थी। अरे स्वरोजगार के नाम पे महिलाओं ने सोचा कि कंपनी से जुड़ेंगे, कुछ लोगों की आर्थिक मदद भी हो पाएगी और हमारा जीवन यापन भी हो पाएगा, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस तरह से ये लोग एक भारत सरकार का प्रपत्र दिखा करके, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का फोटो दिखा करके उस पे कहते हैं कि ये अर्ध सरकारी कंपनी है, सरकार केंद्र सरकार की मानता है, और उसके माध्यम से क्योंकि प्रधानमंत्री जी पे लोगों को भरोसा है, देश की सरकार पे भरोसा था, उस भरोसे में आकर तमाम माँ बहनों ने मेरा उसमें निवेश किया। लेकिन आज उनका जिस तरह से हाल हो रहा है, उत्तराखंड की सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं बहन आपसे भी कह रहा हूँ कि आप अपने भाई से भरोसा रखिए, इसको लेके हर बहन के साथ हम खड़े। मैं आज कि शासन प्रशासन मैं वही कह रहा हूँ, आपके जो आंसू हैं, ये आंसू, ये देवभूमि में यदि आंसू बह रहे माँ बहनों के, तो ये बड़ी पीड़ादायक है। और मैं स्वयं भी कह रहा हूँ कि इन चीजों को लेकर मेरी बहन, मैं विधानसभा के अंदर भी कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर इस बात को सुन रही है तो उनकी दायित्व है कि वो तुरंत इस पे जांच कमेटी बिठाएं और इन लोगों का पैसा वापस हो। पहले तो इनका जो पैसा लगा है उस इंटरेस्ट के साथ वापस होना, विद इंटरेस्ट इनका पैसा वापस मिलना चाहिए। और जो लोगों ने ये घटना की है, जो ये घपला किया, जो चोरी की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, सरकार को इनको मिलना चाहिए, इनका प्रतिनिधिमंडल को सरकार को मिलना चाहिए। इसको लेके मैं खत भी लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से इनके संबंध में, और मैं चाहूंगा कि सरकार इनसे टेबल में आकर के बात करे, इनकी समस्याएं समझे, संबंधित अधिकारी, संबंधित जो लोग हैं इस कंपनी से जुड़े हुए, उन लोगों को कठोर से कठोर सजा देने का काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, पुनः मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। धन्यवाद।